हमारे साथ हैं चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी, जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं। क्या कहेंगे, अब की बार आप टारगेट लेके चल रहे हैं 400 पार का? हाँ, जो टारगेट लेके चलते हैं मोदी जी की अध्यक्षता में उतना टारगेट पूरा होता है। चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे वो 2019 का हो, और अब 400 पार का लिया है तो 400 पार होंगे, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अभी आपने जो उनके सम्मान में जो सभा आयोजित की, हजारों की संख्या में लोग थे, कितने मार्जिन से आप अपने क्षेत्र से जिता कर भेजेंगे? मेरी तो संभावना यही है कि हम कम से कम 70% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेंगे यहाँ से, क्योंकि पिछली बार भी 57-58% मिली थी दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से, और 70 या 70+ % हमारी रहेगी। लोगों का मन है, मोदी जी के काम को देखते हुए लोग उत्साहित हैं, वे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव जल्दी आ जाए, डेट आ जाए और हम अपना काम पूरा करें मोदी जी को वोट देकर। अभी हम बात कर रहे थे आपके क्षेत्र के भाटी माइंस के लोगों से, जो कि अलग अलग सालों में पाकिस्तान से यहाँ लौटे थे और उनके पास अभी तक नागरिकता नहीं थी। कल ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा CAA लागू किया गया है। वो नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद बाद में कर रहे थे, सबसे पहले आपका धन्यवाद कर रहे थे। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, हम भी मोदी जी की टीम के लोग हैं। ये कार्य तो मोदी जी के बिना हो ही नहीं सकता था, मोदी जी ने किया है, और जो कहा वो आज तक करते भी आ रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा था जो 500 से भी अधिक वर्षों से लटका हुआ था, चाहे वो 370 का था जिसके बारे में लोग सोच ही नहीं सकते थे कि भाई 370 हट सकती है धारा, और चाहे ये CA वाला है, तो इसमें कौन सी बात है। जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, वो बाहर प्रताड़ित होते हैं, दूसरे मुल्क के लोग उनको, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, चाहे वो कौन सी कंट्री है, अफ़गानिस्तान के हैं, तो वो है वहाँ पर प्रताड़ित होते हैं, और वो दुखी होकर के लुट पिट करके अगर हिंदुस्तान में आते हैं तो उनको वहाँ की नागरिकता ना मिले तो वो जाएंगे कहाँ। तो मोदी जी ने ये अच्छा रास्ता खोला है, उनको भारत में नागरिकता मिलेगी, और जिसके लिए पहले इंतज़ार करते रहते थे। लेकिन मोदी जी ने वो काम किए जिनको विपक्ष से हमेशा उसका विपक्ष करते ही रहे। उन्होंने कभी देश के लोगों के हित में कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। उन्हें भी नहीं मालूम था कि मोदी जी मंदिर बना सकते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम था कि 370 हट सकती है। बल्कि कांग्रेस तो खुद कोर्ट में चली गई थी मंदिर के खिलाफ, तो वो मंदिर बना कहाँ गएंगे, ना वो हक में थे। लेकिन मोदी जी ने बना के साबित कर दिया कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसे मोदी जी नहीं कर सकते, और चुटकी बजाते बजाते कर दिया। एक और काम जो मोदी जी ने किया मुसलमानों के लिए, 3 तलाक। इस कानून से मुस्लिम महिलाओं में एक खुशी की लहर है। उनको भी पता है कि अब जीवन अस्थिर नहीं है, कुछ भी हो तो उसके लिए कोर्ट है, कानून है। कितनी वोट मिलने की उम्मीद है मुस्लिम से? नहीं, महिलाएं वोट करेंगी, और उनके साथ था भी अन्याय। ये कौन सा कानून है, 3 बार तलाक कह दिया वो तलाक हो गया, ये कौन सा कानून है। महिला का कसूर है या नहीं है, बस उसके खामिद ने अगर कह दिया कि 3 तलाक, तो वो घर से बाहर, ये भी कोई कानून थोड़ी है। तो महिलाओं को सम्मान मिले, चाहे वो किसी भी धर्म की है, किसी भी जाति की है, उनको सम्मान मिले। वो सम्मान मोदी जी ने दिलाया, तो मुस्लिम महिलाएं क्यों नहीं खुश होंगी इस बात से। बहुत खूब, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ। ज़रूर, यदि आपके काम ऐसे हैं आपकी पार्टी के, तो 400 नहीं, 400 पार नहीं, शायद हमारे हिसाब से 500 पार भी हो सकती हैं।
कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद। वोट भारतीय जनता पार्टी को जो मिल रही है वो रामवीर सिंह भिदोड़ी जी को मिल रही है, और जो रामवीर सिंह भिदोड़ी यहाँ से जा रहे हैं वो हमारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री देश के हित में जितना जरूरी है, 10 साल में उन्होंने जो काम करके दिखाए वो काम वो किए हैं उन्होंने 10 साल में, जिनके लिए लोग ये कहते थे ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। जैसे अभी युवराज ने बताया था कि अगर 370 हटाई तो या खून की नदियां बह जाएंगी, ये महबूबा ने कहा। महबूबा मुफ्ती मोहम्मद की बेटी है, उन्होंने कहा कि खून की नदियां बहेंगी, नाले बहेंगे। अगर इसके बारे में सोचा भी, लेकिन हाउस में जब 370 हटाई जा रही थी तो केवल अमित शाह जी की एक चुटकी बची थी और 370 हटाई। उस चुटकी का जवाब देने वाला कोई खड़ा नहीं हुआ सामने। 500 वर्ष से अधिक समय से जिसका इंतजार हम कर रहे थे राम मंदिर का, आप पहले मुझे ये बताइए कि भारत के अंदर जहां भगवान राम पैदा हुए अयोध्या में, क्या राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? बनना चाहिए था। तो अगर राम मंदिर भारत के अंदर नहीं बनेगा, जिसकी उम्मीद नहीं थी लोगों को, पहले ये कहते थे, हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा होता था, कसम राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे। और कांग्रेस वाले हमें चिढ़ाते थे कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो ये कहते थे, हमने मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी, उद्घाटन भी कर दिया। और जो बेशक ये कहते थे मंदिर का जिन्होंने विरोध किया था और भाग करके दुबक करके भगवान राम के चरणों में मंदिर, वो आज दर्शन करने के लिए भी पहुंचते। अच्छा जाए, हम तो चाहते हैं अभी मंदिर ही नहीं और जितने ऐसे कार्य हैं जो भारत में होने हैं और उनको केवल मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं और किसी की बस की बात नहीं। उन कार्य को कराने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें यहाँ से दक्षिण दिल्ली से अपने उम्मीदवार को जिताना है और अपने दक्षिण दिल्ली की गारंटी के लिए हमें रामवीर सिंह भिदोड़ी को यहाँ से अधिक वोटों को जिताना है। तीसरी बात मैं ये भी पूरा करता हूं, आपने मोदी जी की गारंटी सारा देश दे रहा है, भारत देश दे रहा है। दक्षिण दिल्ली की गारंटी हम सब दे रहे हैं, रामवीर सिंह भिदोड़ी जी हमारा काम करें।